राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक प्यारी सी बहुत हैवी सी ड्रेस लेके आया हूँ, जो आप किसी भी फंक्शन में, अपने घर के फंक्शन में लाला के लिए धारण करा सकते हैं। ब्लैक कलर की पोशाक, मैंने ये बहुत सुंदर सी पोशाक मैंने आप लोगों के लिए 5 और 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना सिखाया। वैसे आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। प्यारी सी हैवी ड्रेस जो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में बनाना सिखाया है। और बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी ड्रेस। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने फैब्रिक कट कर लिया इसके लिए, और ये हमने जॉर्जेट का फैब्रिक है। देखिए इसमें हैवी वर्क के साथ में है, तो ये जॉर्जेट का है, इसलिए हम इसमें अस्तर भी लगाएंगे। पहले आपको मैं इसका मेजरमेंट दिखा देता हूँ। 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमें क्या मेजरमेंट लगेगा पोशाक बनाने के लिए। और इस तरह से वैसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और देखिए इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने ली है 6 इंची, और इसकी लंबाई आपको दिखा देता हूँ मैं। और ये देखिए इसकी हमने जो लंबाई ली है वो ली है 50 इंची, यानी 50 बाई हमने 6 इंची का ये फैब्रिक कट कर लिया है। और सेम हमने इसका अस्तर कट कर लिया है। देखिए ये अस्तर है, ये मेरे पास जिम्मी चू का अस्तर पड़ा था, मतलब जिम्मी चू वाला कपड़े का, तो मैं इसी को ही अस्तर लगा दूँ ब्लैक में। आप सिल्क का भी लगा सकते हैं, कॉटन का भी लगा सकते हैं सेम। लेकिन हमने ये कट कर लिया है, लंबाई हमें सेम लेनी है, लेकिन इसकी जो हमने चौड़ाई ली वो हमने 1 इंची ज़्यादा ले ली है। देखिए अस्तर की ये हमने 7 इंची लिया है इसकी लंबाई, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करके लगाना है इस पर। वो हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और अब हम जो हमने फैब्रिक लिया है उल्टे साइड से इसे हम इस तरह से एक फोल्ड कर लेंगे। एक फोल्ड हम नीचे साइड पूरा कर लेंगे 50 इंची का, फिर उस पर हम लेस लगाएंगे। पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। हमने इधर सिलाई कर ली है, इस तरह से हमें पूरे पे हमने सिलाई कर दी है, और इस पे हम लेस को लगाएंगे अब। और देखिए ये वाली हमने लेस ले ली है ब्लैक कलर में ही स्टोन वर्क में, और इसे हम लगाएंगे। जो हमने पोशाक को उस तरह से पोशाक के अंदर साइड से हमें लगानी, इसे हम अस्तर में लगाएंगे, तो अस्तर लगाएंगे तो ये हमारी लेस बीच में आ जाएगी। तो इस तरह से हम ऊपर बॉर्डर की तरह लगाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाते हुए इस तरह से हम लेस को लगा देंगे यहाँ पर, और सिलाई लगा देंगे। देखिए लेस लग के हमारी रेडी हो गई। इस तरह से हमने लेस को लगा दिया है, और इसे अब हम उल्टा करेंगे। इस तरह से उल्टा करके अब इस पर हमें नेट पे, यानी जो हमारा जो फैब्रिक है इस पर हमें अस्तर लगाना। देखिए हमने अस्तर ले लिया है, जिससे कि चुभेगा नहीं। वैसे ये पोशाक चुभेगी लाला को, तो इसलिए हम इस पर अस्तर का यूज़ कर रहे हैं। और इसे अब हम अस्तर को इस तरह से किनार को फोल्ड करके इस तरह से लगाएंगे नीचे साइड, जिससे कि हमारी ये लेस भी अंदर साइड चली जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर पूरे पे नीचे नीचे लगा लेते हैं एक सिलाई, फिर हम दिखाते हैं आपको। पहले हम यहाँ पर नीचे एक सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हमारी लाला को भी नीचे चुभेगी, हमारी लेस भी डूब जाएगी, और अस्तर भी लग के रेडी हो जाएगा। अस्तर को लगा लेते हैं इस तरह से। अस्तर लग के हमारा रेडी हो गया। इस तरह से हमने अस्तर को लगा दिया है, और कुछ इस तरह से हमारा ये लुक आया है। इस तरह से हमारा लुक आया है ड्रेस का। और अब हमारा देखिए ये एक्स्ट्रा है थोड़ा हमारा अस्तर फैब्रिक से, तो अब यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे पहले, फिर से हम कट कर देंगे। और यहाँ दोनों किनारों को भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। किनारों को भी हम सिलाई लगा लेते हैं, दोनों किनारों को, और ऊपर भी एक सिलाई लगा लेते हैं, फिर हम प्लेट्स बनाएंगे। पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। लगा दी ऊपर साइड भी, और इस तरह से किनारों को भी पलट दिया है। और किनारों को पलटने के बाद अभी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम प्लेट्स बनाएंगे। और देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स बनाने हैं। पूरे कपड़े को उठाते हुए प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह से हम पूरे कपड़े को उठाते हुए, और ऊपर साइड हम सिलाई लगाते रहेंगे इस तरह से प्लेट्स बनाते। और जो हमने 50 इंची का फैब्रिक लिया है उसमें हमें 6 इंची में प्लेट्स बनानी है इस तरह से, क्योंकि जो 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल की कमर होती है वो हमारी 6 इंची की होती है, इसलिए हम 6 इंची की प्लेट्स लेके आएंगे बनाते हुए। और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगाते हुए 6 इंची में प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह से बना लेते हैं प्लेट्स हम। देखिए हमारी फ्रिल बनके रेडी हो गई है, और कितना परफेक्ट लुक आया है फ्रिल का। देखिए बिल्कुल गोल सर्कल आ गया है। और ये देखिए हमारी इस तरह से हमने फ्रिल को बनाया, कुछ कमर को लुक आया है। और इस पर हम नेफा लगाएंगे। आपको नेफा की लंबाई चौड़ाई दिखा देते हैं हम। ये देखिए ये हमने 6 इंची में ले लिया है पूरा, और अभी से आपको नेफा की लंबाई दिखा देते हैं। नेफा के लिए हमने ये प्लेन फैब्रिक कट कर लिया है ब्लैक कलर का। इसकी आपको लंबाई चौड़ाई दिखा देता हूँ मैं। इसकी हमने जो चौड़ाई ली है वो हमने ली है 2.5 इंची, और इसकी लंबाई आपको दिखा देता हूँ मैं।
लंबाई हमने कितनी ली है, लंबाई हमने ली है देखिए 8 इंची, क्योंकि हमने इसकी जो कमर ली है वो ली है हमने 6 इंची और ये 8 इंची, 1-1 इंची इधर से दबाने के लिए। इस तरह से हम देखिए ये पोशाक को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके इसे देखिए इस तरह से दोनों किनारों को 1-1 इंची फोल्ड कर लेंगे लगभग। और फोल्ड करने के बाद इस पर हमें इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से पूरे पे 6 इंची पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब हम नेफा एक तरफ से लगा दिया यानी कमर पट्टी को, और इस तरह से हमने डबल में लगाया है। देखिए ये डबल में हमें लगाना होता है, इस तरह से हमने डबल में लगाया है और इसे हम सीधा करेंगे और सीधा करके इसमें हम डोरी डाल देंगे। इस तरह से ये देखिए डोरी हमने बना ली है, इसमें हमने लटकन भी बना दी है दोनों तरफ, और ये डोरी हमने घर पे ही बनाई है स्वयं। अगर आपको बनानी सीखनी है तो कमेंट कर सकते हैं। इसमें डोरी को अंदर आप गोल्डन डोरी भी डाल सकते हैं मक्खिया। इस तरह से हमें डोरी को डाल देना है इसमें, आप गोल्डन डोरी भी डाल सकते हैं। और गोल्ड इस तरह से डोरी को अंदर डालते हुए यहाँ पर नेफा को आगे तरफ लौट लेंगे, यानी कमर पट्टी को हम आगे साइड इस तरह से सीधा कर लेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं और कमर पट्टी हमारी लग के रेडी हो जाएगी। लगा लेते हैं सिलाई। देखिए नेफा हमारा यानी कमर पट्टी लग के रेडी हो गई है। कितनी फिनिशिंग के साथ में इस तरह से आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से। और इसे देखिए मैं बांध के आपको दिखा देता हूँ कितना प्यारा लुक आया है। ये देखिए हमारी कमर पट्टी लग के रेडी हो गई है और कमर पट्टी लगने का कितना सुंदर लुक आ रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं गोल करके इस तरह से, और देखिए कितना परफेक्ट लुक आया है। पूरी ड्रेस बन के हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम चोली ऐड करेंगे, तो चोली का आपको मेजरमेंट दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये हमने चोली का कपड़ा कट कर लिया है, इसमें भी हम अस्तर लगाएंगे जिससे कि लाला को ये चुभे ना। तो आपको मैं इसका मेजरमेंट दिखा देता हूँ। देखिए इसकी हमने लंबाई ली है वो हमने ली है 4 इंची, जिसकी हमने लंबाई ली है 4 इंची। और इसकी चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ। ये चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंची, 2.5 इंची में चौड़ाई ले ली है। और देखिए सेम चौड़ाई लंबाई का हमने ये अस्तर कट कर लिया है सेम लगाने के लिए। देखिए अब हम पगड़ी को बनाना सिखाते हैं आपको किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए हमारा अस्तर है और ये हमारा फैब्रिक है, इस पर हमें उल्टा करके इस तरह से रख देना। इस तरह से रख के इधर साइड लगा लेंगे हम सिलाई, इधर साइड, दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे और फिर सिलाई लगा लेते हैं दोनों को और सीधा कर लेते हैं। सिलाई को कर दिया है और हमने सिलाई के करने के बाद हमने सीधा कर लिया। और इस तरह से देखिए हमारी ये बैक साइड में अस्तर आ गया है, फ्रंट साइड में चोली का फैब्रिक आ गया है, जिससे कि हमारी लाला को चुभेगा नहीं, क्योंकि ये जॉर्जेट में कपड़ा है। और हमने उसके बाद एक सिलाई कर दी सीधा करने के बाद ऊपर से, और इस पर हम ऊपर साइड हम नेफा लगाएंगे। यानी आप इसे बद्दी भी बोल सकते हैं, नेफा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे हम लाला की चोली को पीछे साइड बांधने के लिए नेफा लगाएंगे। और इसकी आपको लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी ली है हमने। देखिए इसकी हमने लंबाई ली है 11 इंची और इसकी चौड़ाई हमने ली है 1.5 इंची, यानी 11 बाई 1.5 इंची का हमने ये पीस कट कर लिया कपड़े का। और इसे अब हम चोली पे अटैच करेंगे। चोली पे हमें किस तरह से लगाना है आपको दिखा देते हैं। देखिए बिल्कुल हमें हाफ करके मिडिल में ही रखना है, क्योंकि आधी हमें बद्दी इधर चाहिए होती है, आधी नेफा इधर, इसलिए हम इस तरह से इसे हाफ कर लेंगे और चोली पे लगाएंगे। चोली को इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद हमें देखिए इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर पहले, फिर सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधा करेंगे। इस तरह से हमारा जब हम सीधा कर लेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से फिनिशिंग के साथ में हमारी ये पूरी बद्दी बना लेंगे। इसी तरह से पूरा हम बना लेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं चोली। जिस तरह से हमने नेफा लगाया था कमर का, उसी तरह से इसे हमें लगाना है। हम बना लेते हैं ये नेफा चोली का, फिर आपको दिखाते हैं चोली बनने के बाद। ये देखिए हमारी चोली पे नेफा लग के रेडी हो गया है और इसे अब हम पोशाक में अटैच करेंगे। चोली को ज्वाइन करके दिखाते हैं किस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारी पोशाक है, इस तरह से हमें इसे हाफ फोल्ड कर लेना है और एक निशान लगा लेना है, जिससे कि हाफ डिवाइड हो जाएगी। और चोली के भी हमें हाफ डिवाइड में इसे इस तरह से रख देना है और सिलाई लगा देनी है। और हमें चोली की ऊंचाई कितनी रखनी है आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए हमने चोली को इस तरह से रखना है और इसकी ऊंचाई हमें 2 इंची रखनी है। जो हमारे 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल की चोली की हाइट होती है वो 2 इंची होती है। तो इस तरह से हम 2 इंची पे रखते हुए यहाँ सिलाई लगा देंगे। पूरे पे एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए मेरी चोली लग के रेडी हो गई है और चोली लगने का कितना सुंदर आ रहा है पोशाक का लुक, आपको दिखा देता हूँ मैं। और देखिए हमारी पोशाक भी रेडी हो गई है बनके। आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ अभी गोल। ये रहा हमारी पोशाक का फाइनल लुक। और देखिए बनने के बाद कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये हैवी सी पोशाक हमारी बनके रेडी हो गई। आप किसी भी फंक्शन में लाला को धारण कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है। और अभी तो ब्लैक कलर का वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए लाला को हमारे ब्लैक कलर भी बहुत पसंद है। तो ये देखिए हमारी ब्लैक कलर की पोशाक बनके रेडी हो गई है प्यारी सी। और पोशाक तो हमारी बनके रेडी हो गई है।
लेकिन इसकी पगड़ी का जो पार्ट है वो 2 आएगा, उसमें हम आपको इसकी पगड़ी बनाना सिखाएंगे। इसकी हम मैचिंग की ब्लैक कलर में ही सेम फैब्रिक की पगड़ी बनाना सिखाएंगे, जिसका पार्ट 2 आएगा और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसकी पगड़ी बनाना सिखाएंगे आप लोगों के लिए। आप इस तरह से आप बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से अपनी लाल लाख की पोशाक बना सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये प्यारी सी पोशाक अपने लड्डू गोपाल के लिए परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरि बोल।